जहां एक और मित्रता का वचन अधूरा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर राम अपने वियोग में तपते हुए धैर्य धारण कर रहे हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ जब वर्षा समाप्त हुई और शरद ऋतु का आगमन हुआ, तब भी सीता जी की खोज प्रारंभ न हुई। श्रीराम का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भ्राता, सुग्रीव ने हमारी मित्रता का वचन भुला दिया है। वो अपने राज्य सुख में लीन है और जानकी के लिए किए गए संकल्प से विमुख हो रहा है। तुम जाओ और उसे स्मरण कराओ कि राम के मित्र होने का अर्थ क्या है। यह आदेश पाकर लक्ष्मण का तेज प्रज्वलित हो उठा। उनका मुख अग्नि की भांति दमकने लगा। आंखों से मानो क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। वे धनुष हाथ में लिए हुए तेज कदमों से किष्किंधा की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक पदचिन्ह से धरती कांपने लगी। जब वे किष्किंधा के राजमहल में पहुंचे तो वहां का दृश्य विपरीत था। सुग्रीव अपने मित्रों और वानर सेना के साथ आनंदोत्सव में मग्न था। दरबार में मदिरा, खल और संगीत का शोर गूंज रहा था। परंतु जैसे ही लक्ष्मण ने दरबार में प्रवेश किया, वहां की सारी हंसी खुशी एक क्षण में स्तब्ध हो गई। लक्ष्मण के क्रोधमय रूप को देखकर वानर भय से कांपने लगे। किसी ने हाथ से मदिरा का पात्र गिरा दिया, किसी ने वाद्य छोड़ दिया और कोई तुरंत भागने लगा। सुग्रीव स्वयं सिंहासन पर बैठा हुआ लज्जित और भयभीत हो उठा। उसी समय बाली की पत्नी बुद्धिमती तारा आगे बढ़ी। उन्होंने फोल्डेड हैंड से लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास किया और कहा, हे रघुनंदन, आपका क्रोध उचित है, किंतु कृपया अभी उसे संयमित करें। मैं सुग्रीव को आपकी आज्ञा स्मरण कराऊंगी। इस प्रकार तारा के मधुर वचनों से लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। सुग्रीव ने भी अपनी भूल मानकर प्रणाम किया और वचन दिया कि अब तुरंत वानर सेना को एकत्र कर सीता की खोज का कार्य प्रारंभ करेगा। यह प्रसंग धर्म और मैत्री की मर्यादा का प्रतीक है। जहां एक ओर कर्तव्यच्युत राजा को स्मरण दिलाने वाला धर्मरक्षक भ्राता खड़ा है, वहीं दूसरी ओर शांति स्थापित करने वाली बुद्धिमती स्त्री की भूमिका भी अमर हो जाती है।